सब्सक्राइब कीजिए। आज मुसलमानों का अखलाक एकदम गिर चुका है। नन्हे नन्हे बच्चे मां बहन की गालियां देते हैं। रात को 2 बजे तक घरों से वीडियो और पिक्चरों की आवाजें आती हैं। 12 बजे पहले सुबह नहीं होती। फज्र की नमाज तो शायद अल्लाह माशाअल्लाह कुछ लोग पढ़ते हो। जब किसी कौम की आदतें इतनी बिगड़ जाएं और अखलाक इतना खतरनाक हो जाए और अखलाकी ज़वाल इतना आ जाए, वो कौम जल्दी से तरक्की नहीं कर सकती। आप जानते हैं अंग्रेजी का एक मकूला है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपने अगर अपना कैरेक्टर गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया। काश ऐसा होता कि हमारी कौम का हर बच्चा, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे तिजारत की मंडी में हो, चाहे किसी के पड़ोस के अंदर हो, उसके रहने सहने के अंदाज को अगर उसने कानून मुस्तफा के सांचे में डाल दिया होता तो हर एक के दिल के अंदर अल्लाह उसकी इज्जत को पैदा कर दिया। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं और हुजूर मुफक्किर इस्लाम एक मर्तबा फज्र की नमाज के बाद जॉगिंग के लिए प्रियदर्शनी पार्क पहुंचे, पीडीपी। पहले मैं जाया करता था जब बहुत ज्यादा प्रोग्राम मैं नहीं लेता था और यहाँ की कुछ जिम्मेदारियां थी। अब तो प्रोग्राम की वजह से नहीं जा पाते, वरना फज्र के बाद हम पीडीपी जाते थे, वहां थोड़ी सी एक्सरसाइज करते थे और जॉगिंग करते थे। एक दिन मैंने अल्लामा साहब से कहा कि हज़रत चलते हैं, उनकी भी आदत है सुबह मॉर्निंग वॉक की। गए हम लोग और प्रियदर्शनी पार्क के अंदर मैक्सिमम क्वालिफाइड लोग और प्रोफेशनल लोग ही ज्यादातर होते हैं। हम लोग जॉगिंग करने के बाद एक्सरसाइज कर रहे थे, इतने में नजर पड़ी बुरके में एक लड़की और उसके साथ एक नौजवान। बिल्कुल लग रहा था कि वो लड़की कॉलेज पढ़ने के लिए निकली होगी और साथ में है, इसलिए कि बैग वगैरह था उसके साथ। आपको हैरत होगी कि वो लोग पार्क के अंदर एंटर हुए और सीधे जाकर के दरिया किनारे पर जो टेबल है वहां जाकर के बैठ गए। कुछ लोग हमको देख रहे थे, उनको देख रहे थे, हमको देख रहे थे, उनको देख रहे थे, यानी हमको चढ़ा रहे थे। ये आपके कौम की बच्ची और बच्चों का हाल है। ये हाल है। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, जो कॉलेज बंक करके आवारा गर्दी करते हो, जो बाप के पैसे को उड़ाते हो, जो अपनी तालीम को पसे पुष्ट डालकर अपनी जिंदगी को अय्याशियों में गुजारते हो, बताओ उनसे सोसाइटी के अंदर क्या इज्जत और क्या उनको मकाम हासिल होगा। अब तो अल्लाह रहम करम फरमाए। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि चुपचाप कहीं जाकर के बैठ जाऊं। अब तो मुस्लिम मोहल्लों से लड़के और लड़कियां बाइक पर निकलती हैं तो अपनों को नजर नीचे करनी पड़ती है। इस तरह से बाइक में बैठे होते हैं और ऐसी हरकतें करते होते हैं कि शर्म से अपनी निगाहें झुक जाएं। कहां से सीखा आपने? क्या कर रहे हो आप? कहां जा रही है हमारी कौम? कौन सा तरीका इख्तियार कर लिया? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने आदत और अतवार को, खुल्क़े अज़ीम को अपनाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने वाले के लिए अल्लाह दुनिया में भी इज्जत रखा है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। साहबा ने वही अखलाक अपनाया। और बहुत पते की बात अर्ज करता हूं, सरकार ने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखी कि उस लाइफ स्टाइल को सोसाइटी का सबसे गरीब से गरीब से गरीब इंसान भी उस लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहे तो अपना सकता है।
बेटी से कितनी मोहब्बत होती है। आप देखें बेटी की शादी हो ना तो बाप कर्ज ले लेता है, लेकिन बेटी से पूछता रहता है माँ तुझे क्या चाहिए बेटा, क्या तुझे दिला दूं, होता है ना। और जिसकी ताकत का आलम और जिसके हाथों में अल्लाह ने जमीन और आसमान के खजानों की कुंजी दे दी हो, क्या आला हज़रत कहते मालिके कौनैन हैं वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, वो देने पे आए तो जन्नत अता फरमाते हैं। खुद अपनी बेटी को हुजूर ने जन्नती औरतों की सरदार फरमा दिया, लेकिन जिस बच्ची को जन्नती औरतों की सरदार कहा, उसी बेटी से मौला अली ने कहा फातिमा तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, मैं तुम्हारी तकलीफ को नहीं देख सकता, ये घर में चक्की पीस पीस करके घर के काम कर करके तुम्हारे हाथों में जो छाले पड़ गए, मुझे पता चला है कि हुजूर के पास कुछ बांदियां आई हुई हैं, जाओ अपने लिए खादिमा लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत पहुंचती, लाडकी बेटी जिसे सरकार ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा, जिगर का टुकड़ा कहा, वो बेटी पहुंचती है। अर्ज करती है अब्बा जान ये मेरे हाथ देखे ना, मुझे उन्होंने भेजा है अबुल हसन ने और कहा है कि मैं आपसे कोई बांदी हासिल कर लूं ताकि मेरे काम के अंदर सपोर्ट हो जाए और बात जाइए। मेरे आका ने जवाब दिया बेटी मैं बांदी से भी बेहतर अमल तुझे ना बता दूं। का हुजूर फरमाए, का बेटी 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लेना, तुझे कोई थकान नहीं लगेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को आपने खादिमा क्यों नहीं दी? तो तसव्वुर में ये जवाब आएगा, आज मैं अगर अपनी बेटी को खादिमा दे देता तो एक गरीब बेटी रोते हुए अपने बाप से अगर कहती कि हुजूर ने अपनी बेटी को खादिमा दी थी, तुम भी मुझे खादिमा दो, तो वो गरीब बाप अपनी बेटी की खिदमत के लिए खादिमा कहां से लाता। इसलिए मैंने ऐसा अमल दे दिया कि बेटी अगर खादिमा मांगने के लिए आए तो बाप ये अमल दे करके अपनी बच्ची को रुखसत कर सकता है। मेरे आका की हर स्टाइल और हर अदा, हर तरीके को अगर आप देखें तो गरीब से गरीब इंसान भी उस पर अमल कर सकता है। ये मेरे सरकार की हयात है। एक मरतबा दुरूद शरीफ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम ये सब भूल गए। हमने तो सारी वो चीजें दे दी जो चीजों को इख्तियार करने के बाद उसकी जिंदगी में नेकी, शर्म, हया, पर्दा, इबादत, इताअत, इन चीजों का कोई ताल्लुक ही न रहे। अखलाक दो अपने बच्चों को, कैरेक्टर दो। अगर कोई ये समझता हो कि बच्चों के पैदा होने के बाद बच्चों का हक मां बाप पर है, तो आला हज़रत ने फरमाया नहीं, बच्चे के पैदा होने से पहले भी बच्चे का हक है मां बाप पर। वो क्या हक है? आला हज़रत फरमाते जब हमल ठहर जाए, औरत को हमल ठहर जाए, तो उस औरत के शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी के मुंह में हलाल के अलावा कोई दूसरा लुकमा न रखे, इसलिए कि उस लुकमे से जो खून बनता है उसी से वो बच्चे को ग़िज़ा पहुंचती है। और अगर उसने हलाल का लुकमा न खिलाया और बच्चे का खून हराम के लुकमे से बना और उसकी आदतें बिगड़ी, कयामत में वो बाप भी उसका जिम्मेदार बनेगा। ये राइट। गौसे पाक की मां शिकम में गौसे पाक हैं, कुरान हिफ्ज करती है, हिफ्ज करती हैं। तो मेरे गौसे पाक पैदा होते हैं तो 17 पारे के हाफिज पैदा होते। आज बच्चे डांसर इसके लिए पैदा होते हैं कि मां के पेट में बच्चा होता है,
माँ गाने देख रही है, सीरियल देख रही है, गाने गुनगुना रही है, पिक्चर देख रही है, उसके सारे असरात बच्चे की जिंदगी में होते। क्या दिया हमने अपने बच्चों को? ये नस्ल की नस्ल तबाह हो रही है, जनरेशन का जनरेशन तबाह हो रहा है। और अब तो बहुत आसान जिना को समझ लिया गया, उसे कोई बुरा भी नहीं समझता। अब बदकिरदारी को कोई घिनौना जुर्म भी नहीं समझता। अब तो अय्याशी को कोई बुरी बात नहीं समझता। और अब तो गंदी पिक्चर है, आपने अभी सुना होगा। अब लोगों की आंखें खुल रही हैं और इस्लाम के पैगाम की तरफ लोगों की आंखें लग रही हैं। अभी किसी स्टेट के अंदर मैंने सुना, मुझे याद नहीं आ रहा, हिंदुस्तान के किसी स्टेट के अंदर ये ऐलान किया गया है कि अगर कोई रेप करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए। तो ये तो इस्लाम ने पहले ही कह दिया था। इस्लाम का संसार का हुक्म पहले से ही है। अभी मैं आपको 2-4 दिनों पहले की बात बताऊं, मैं न्यूज देख रहा था, गौर से सुनिएगा। जो शादीशुदा नहीं है वो सुन लें और आगे की तैयारी अच्छी तरीके से करें, और जो शादीशुदा हैं वो भी सुन लें। जो नए शादीशुदा है वो भी सुन लें, और जो बूढ़े हैं और शादीशुदा हैं वो भी सुन लें। आप जानते हैं अभी एक 4 साल के लड़के ने 4 साल की लड़की के साथ स्कूल के अंदर गंदी हरकत किया, जिस पर केस नाफिज हो। 4 साल का लड़का, इमेज, इस पर डिबेट हो रहे हैं कि 4 साल का बच्चा ये क्या समझेगा इन चीजों को। तो अब सब कह रहे हैं कि हो सकता है माँ बाप को ऐसी हरकतें करते देखा हो सकता हो गैजेट के अंदर कुछ देखा हो सकता है माँ बाप गंदी पिक्चर देखे हो, उसको देख करके अब ये सारी चीजों के असरात जनरेशन में मुंतकिल होते हैं। न्यूज के अंदर ये बताया जा रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। आज हया उठ गई, शर्म खत्म हो गई, अखलाक का दिवालिया निकल गया। और अल्लाह रहम करम फरमाए कि हम जो पूरी दुनिया में अखलाक का मैसेज देने वाले थे, सबसे ज्यादा अल-अयाज़ु बिल्लाह बद अखलाक होते जा रहे हैं। मैं तो ऐसे जालिम सेठों को जानता हूं जो अपने नौकरों को गाली देते और उनको कहो कि यार ऐसा मत करो, तो क्या ये गाली के अलावा कोई दूसरी जबान समझते नहीं। और फिर जब सेठ की तबाही आती है तो फिर ये खुशियां मनाते हैं। बहुत गालियां देता था, देखो ये हुआ ना, लेकिन मेरे आका का अखलाक देखो। मेरे आका हजरत ज़ैद, इन्हें गिरफ्तार किया गया, छोटे थे, गिरफ्तार करके मक्का मुकर्रमा लाया गया और मक्का मुकर्रमा में ज़ैद को बेच दिया गया। तो उस जमाने में खरीदारी वगैरह होती रहती थी, इंसान बिकते थे, खरीद लिया गया और खरीदा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। उन्होंने किसी को बेचा था, फिर हजरत खदीजा ने उससे खरीद लिया। फिर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर की खिदमत में हजरत ज़ैद को पेश किया और फिर ये खिदमत में सरकार की लेने लगे। कुछ अरसा गुजरा कि ज़ैद के वालिद, हजरत ज़ैद के वालिद ज़ैद की तलाश में निकले। बेटे के बगैर रात की नींद उड़ गई थी, चैन नहीं आ रहा था, सुकून और इत्मीनान नहीं था। किसी ने हजरत ज़ैद के वालिद को बताया कि हमने तुम्हारे बेटे को मक्के में खदीजा इब्न खुवैलद के पास हमने देखा है, खदीजतुल कुबरा के पास हमने देखा है। आप जानते हैं बाप, चचा, दोनों मक्का मुकर्रमा आए और मक्का मुकर्रमा आने के बाद
हजरत ज़ैद को उन्होंने पा लिया। अब बाप बेटे मिले तो बाप अंदाजा लगा सकते, बिछड़ा हुआ बच्चा अपने बाप से मिला होगा तो क्या कैफियत रही होगी। मिले और मिलने के बाद हजरत ज़ैद के वालिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद से फरमाया, ज़ैद ये तुम्हारे वालिद हैं। कहाँ हुजूर मेरे वालिद हैं? ये कौन है? हुजूर ये मेरे चचा हैं। देखो ज़ैद, अगर तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो मुझे कोई मुज़ायका नहीं, और जाना चाहते हो तो तुम तुम्हारे वालिद के साथ जा सकते हो। गौर से सुनिएगा, जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत, और रहना चाहो तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजरत ज़ैद हुजूर से लिपट गए और कहते हैं, जो प्यार हुजूर आपने दिया है वो बाप से भी नहीं मिल सकता। मैं सबको छोड़ सकता हूं, आपको नहीं छोड़ सकता। जिसका सुलूक गुलाम के साथ ऐसा हो, वो कितना अजीम उनका मर्तबा होगा और कितना ऊंचा। हजरत अनस फरमाते हैं कि 10 साल में हुजूर की खिदमत में रहा, कई बड़ी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन कभी हुजूर ने उफ भी न फरमाया। आप जरा सोचो, हमारे अखलाक देखें। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अपनी गर्मी को दिमाग से निकालो। ये जो तेवरी चढ़ी रहती है ना, और मुंह जो चढ़ा रहता है, उसे खत्म करो। ये अच्छी अलामत नहीं, ये अच्छी अलामत नहीं, बल्कि मुस्कुराकर मिलना ये मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। नरमी इख्तियार करो। सबसे अहम चीज अखलाक में सबसे ऊंचा मकाम जिस चीज का रखा गया है वो लेट गो, माफ करने का। लेट गो करो। जहां हुदूदे शरीयत की बात ना हो और जात की बात हो, वहां लेट गो करते रहो। चलो ठीक है, अल्लाह माफ फरमाए, समझाते रहो, इस्लाह करते रहो। लेकिन जहां हुदूदे शरीयत की बात हो तो वहां किसी की रियायत नहीं की जाएगी। इसलिए कि याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल बढ़ता है और माफ करने से इज्जत बढ़ती है। माफ करने से इज्जत बढ़ती है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।